कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 12 काल, जिसको हम टेंस भी कहते हैं। कल गणतंत्र दिवस था, बीते हुए समय की बात हो रही है। बच्चे खेल रहे हैं, इसी समय की बात हो रही है। कल विद्यालय खुलेगा, आने वाले समय की बात हो रही। ठीक है। उपयुक्त सभी वाक्यों के माध्यम से क्रिया कब हुई या कब होगी इसका पता चल रहा है। संसार में कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जिसका कोई समय ही न हो। अतः प्रत्येक क्रिया के रूप से उसके काल का ज्ञान होता है। काल का अर्थ समय होता है। उपयुक्त तीनों वाक्यों से क्रिया के अलग अलग समय का पता चल रहा है। पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है, दूसरे वाक्य में चल रही है तथा तीसरे वाक्य में होगी। काल के भेद। उपयुक्त विवरण के आधार पर काल के मुख्यतः तीन भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूतकाल के बारे में। भूतकाल अर्थात बीता हुआ काल। ये काल बीते हुए समय का बोध कराता है। जैसे कक्षा में शोर मच रहा था, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। ठीक है। उपयुक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। तो इस प्रकार बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध कराने वाली क्रिया का रूप भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। सबसे पहले बात होती है सामान्य भूतकाल। रंजीता ने नृत्य किया और श्री राम ने रावण को मारा। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गईं, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। आसन्न भूतकाल। शिक्षिका पढ़ाकर आई है, मैं अभी सोकर उठी हूँ। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई हैं, इसलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रिया में। तो इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न का अर्थ निकट होता है। आसन्न भूतकाल की क्रिया में हूं, है, हैं, हो लगता है। पूर्ण भूतकाल। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। ठीक है। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी, अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। अपूर्ण भूतकाल। बारिश हो रही थी, फुटबॉल मैच चल रहा था। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर यानी कि बीते हुए समय में शुरू होकर अभी पूरा ना होने का पता चल रहा है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रिया है। तो इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल। बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। हेतु हेतुमत भूतकाल। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है, अतः ये हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो वह हेतु हेतुमत भूतकाल क्रिया कहलाती है।
दूसरा काल है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल अर्थात वह समय जो चल रहा है, जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, ट्रेन चल रही। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है वो वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है। वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। पहले आप पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान काल के बारे में। यश गिटार बजाता है, नानी जी माला जपती है। ठीक है। तो उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं, और क्योंकि ये वर्तमान समय में सामान्य रूप से होती हैं, तो इस प्रकार जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वो सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। अपूर्ण वर्तमान काल, श्रेय गीत गा रहा है, हलवाई मिठाई बना रहा है। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से ये पता चलता है कि काम शुरू हो गया है, परंतु अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बल्कि अभी भी चल रहा है। अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार जो क्रिया वर्तमान में आरंभ मतलब शुरू हुई हो परंतु पूरी नहीं हुई हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, बावर्ची खाना बना रहा होगा, माँ आ रही होगी। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं के होने में संदेह है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा है हमारा भविष्यत काल। भविष्यत काल आने वाले समय का ज्ञान कराता है, यानी फ्यूचर के बारे में। जैसे हम सिनेमा देखेंगे, हमारा भविष्य उज्जवल होगा, कल क्रिकेट मैच होगा, मनुष्य सदैव उन्नति करता रहेगा। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे हो गए, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में संपन्न होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल और दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, दीपक अखबार बेचेगा। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही हैं, अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। संभाव्य भविष्यत काल, शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के इस भविष्य में होने की संभावना है, तो ये पूर्ण रूप से होंगी ऐसा निश्चित नहीं होता, अतः ये संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। तो आइए देखते हैं हमने क्या पढ़ा है इस पाठ में। काल का अर्थ होता है समय। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु भूतकाल। वर्तमान समय में होने वाली क्रिया का बोध कराने वाले काल वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठकाल जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।